कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी हिलने लगी है। जानेंगे अब क्यों बवाल कट रहा है उनके साथ। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से नाराज क्यों हुआ भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि वो अपनी सत्ता कभी भी गंवा सकते हैं। लिबरल पार्टी के सांसदों का एक गुट उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए लामबंद हो रहा है। हाल ही में टोरंटो, सेंट पॉल और मॉन्ट्रियल में उपचुनाव हुए, जिसमें ट्रूडो की पार्टी की हार हुई। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस हार के बाद लिबरल पार्टी के अंदर ट्रूडो के नेतृत्व के प्रति असंतोष बढ़ गया है। असंतुष्ट सांसदों के बीच नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट में ट्रूडो को हटाने के प्रयास में लगे सांसदों और सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि पार्टी सदस्यों के बीच असंतोष सीक्रेट मीटिंग की श्रृंखला से आया है। मीटिंग में सांसदों को नेतृत्व परिवर्तन की प्रतिबद्धता के लिए एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने को कहा जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जस्टिन ट्रूडो को हटाने के लिए समर्थन को मजबूत करना है, जिसमें अब तक कम से कम 20 सांसदों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी चर्चाएं तब बढ़ी हैं जब एक इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ट्रूडो कनाडा छोड़ लाओस पहुंचे हैं। पार्टी के अंदर निराशा साफ है, खास तौर से प्रमुख नियुक्तियों से जुड़े सवालों के जवाब न मिलने के कारण चुनाव नजदीक आने के साथ साथ पार्टी के अंदर चिंताएं बढ़ गई है। यही कारण है कि सांसद ट्रूडो से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ट्रूडो का नेतृत्व पार्टी के आंतरिक तनाव और खराब मतदान के कारण और भी खतरे में है, जो दिखाता है कि वह काफी पीछे चल रहे हैं। सीबीसी के पोल ट्रैकर से पता चला है कि लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव से लगभग 20% अंकों से पीछे है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के हाल ही में आपूर्ति और विश्वास समझौते से हटने से ट्रूडो की अल्पमत सरकार और भी कमजोर हो गई। इससे उनके अपने ही लोग ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कनाडा की एनडीपी को खालिस्तान समर्थक माना जाता है। इसके नेता जगमीत सिंह ने खुले तौर पर खालिस्तानी राजनीति का समर्थन किया है। ये संबंध पीएम ट्रूडो की सरकार पर एनडीपी के प्रभावों को लेकर चर्चा के केंद्र में है। ट्रूडो के कार्यकाल में भारत के साथ कनाडा के संबंधों में भी खटास आई है और ये चीजें अब यहाँ पर असर दिखानी शुरू हो चुकी है। हमने आपको पहले भी कहा था कि कनाडा आजकल बदला नजर आ रहा है और इसके लिए कारण यही है कि ट्रूडो के हाथ से सत्ता जा रही है। जहां एक तरफ ये सारा सीन है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान सीमा पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताने के एक दिन बाद भारत शनिवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के जवानों पर हुए हमले की निंदा करने वाले देशों में शामिल हो गया और इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की है। यूनाइटेड नेशंस के शांति सैनिकों पर हुए हमले में लेबनान में तैनात 2 शांति सैनिक घायल हो गए हैं, जिसने भारत को भी गुस्से से भर दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता के देश के रूप में भारत 34 यूनिफिल सैन्य योगदानकर्ता देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान के साथ है। शांति सैनिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्वोपरि है और इसे मौजूदा यूएनएससी प्रस्तावों के मुताबिक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इजराइल की सेना ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिण लेबनान के नकौरा में स्थित उनके वॉच टावर के पास इजरायली हमले में श्रीलंका के 2 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक घायल हो गए। वहीं 48 घंटों में दूसरी बार इस क्षेत्र में शांति सैनिकों के मुख्य अड्डे पर विस्फोट हुआ, जहां इजरायली सेना हिजबुल्लाह से लड़ रही है। यूनिफिल बल ने इसे गंभीर घटनाक्रम बताया है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। यूनिफिल बल में दर्जनों देशों के 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं। इसमें भारत के 900 सैनिक हैं, जो किसी एक देश से भेजे गए सैनिकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। सैनिकों का योगदान देने वाले देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में यूनिफिल शांति सैनिकों पर हमले की कड़ी निंदा की गई है और कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए, उनकी पर्याप्त जांच की जानी चाहिए। शांति सैनिकों को भेजने वाले 34 देशों की तरफ से भारतीय समय के मुताबिक शनिवार शाम 7 बजे बयान जारी किया गया था और फिर भारत ने भी उस बयान के करीब देर रात 8:30 बजे बयान जारी किया। यह बयान इजराइल की तरफ से संयुक्त राष्ट्र बलों को निशाना बनाए जाने के कार्रवाई पर भारत की बेचैनी को भी दिखलाता है। भारत का ये बयान पिछले 1 साल में, खासकर पिछले कुछ महीनों में हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को लेकर भारत की तरफ से जारी संतुलनकारी रुख और समर्थन से बिल्कुल अलग है। शुक्रवार को भारत ने दक्षिणी लेबनान में तीव्र लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के फंसने की खबरों के बीच बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय
ने कहा कि हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से चिंतित हैं। हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। आपको बता दें 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मान्यता प्राप्त सीमांकन रेखा है जो दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी को दिखलाता है। यह लेबनान को इजराइल और गोलन हाइट्स से अलग करता है, लेकिन ये आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सभी को सम्मान करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। 10 अक्टूबर को यूनिफिल ने कहा था कि ब्लू लाइन पर हाल ही में हुई वृद्धि दक्षिण लेबनान के कस्बों और गाँवों में व्यापक विनाश का कारण बन रही है। बयान में कहा गया कि पिछले दिनों हमने नकौरा और अन्य क्षेत्रों में लेबनान में इजराइल की ओर से घुसपैठ देखी। इजराइल रक्षा बल के सैनिकों ने लेबनान में जमीन पर हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष किया। हालांकि इजरायली सैन्य कार्रवाइयों का बचाव करते हुए भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि हिजबुल्लाह शांति सैनिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए यूनिफिल चौकियों के करीब से इजराइल पर गोलीबारी कर रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह यूनिफिल चौकियों के करीब इजराइल पर गोलीबारी कर रहा है, उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र बलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना जारी रखेगा, उनकी सुरक्षा के लिए सभी जिम्मेदार हितधारकों के साथ आवश्यक कदम उठाएगा, यह इजराइल की तरफ से कहा गया है। दरअसल भारत के भी सैनिक हैं, जिसकी वजह से भारत को भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, पर यहाँ पर मामला इतनी जल्दी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। खास तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि ईरान ने चेतावनी देनी शुरू कर दी है। इजराइल के साथ जंग की कगार पर खड़े ईरान ने अब अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनई के एक बड़े सलाहकार ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया तो तेहरान अपने परमाणु सिद्धांत को बदल सकता है। ईरानी अधिकारी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 1 अक्टूबर के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को लेकर ईरान को करारा जवाब देने की कसम खाई है। खामनई के राजनीतिक सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रसूल सनई राड ने ईरानी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज से कहा कि परमाणु स्थलों पर हमला निश्चित रूप से युद्ध के दौरान और बाद की गणनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। सनई राड ने कहा कि कुछ राजनेताओं ने पहले ही परमाणु रणनीति में बदलाव की संभावना जताई है। इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय और वैश्विक रेड लाइन को पार कर जाएगा। इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल ने ईरान से बदला लेने का ऐलान किया। हालांकि जवाबी हमला किस तरह होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा है कि यह जोरदार होगा। इस बीच नेतन्याहू के कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इजराइल को ऐसा न करने को कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल के पास बिना अमेरिकी मदद के ईरान की परमाणु सुविधाओं को सफलतापूर्वक निशाना बनाने की क्षमता नहीं है। ईरान ने अपने संयंत्रों को जमीन में काफी गहरे और सुरक्षित बनाया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बुधवार को कहा है कि इजराइल की प्रतिक्रिया घातक, सटीक और सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक होगी। गैलेंट ने कहा कि वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसके परिणाम देखेंगे। साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ परमाणु समझौते से एकतरफा रूप से हटने के बाद तेहरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है और अब ये हालात पहुंच चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।